नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023-24 के लिए अंकित भाटी सर की रोजगार पब्लिकेशन की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें जो है आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। इससे जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है और ज़्यादातर लोग इसे जो समझने की वजह से छोड़ देते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर के। दिया गया है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैपिड एक्शन फोर्स है। कौन है? रैपिड एक्शन फोर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, सीएपीएफ ऑब्लिक सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षक संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती है, संक्षिप्त रूप से अपने सामान्य अर्थ के प्रयोग के लिए? तो इसमें जो है आपको कुल 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। यह देखिए 2020 के पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? सही जवाब है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालक में शामिल होती है, यानी वहां का देख रेख करती है और जो है सफलता से वहां का संचालन करती है? सही जवाब होगा यह जो है आईटीबीपी है, भारत तिब्बत सीमा फोर्स जो है मानसरोवर यात्रा कराती है। अगला प्रश्न, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है आपके भोपाल में स्थित है। कहां स्थित है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 जुलाई को जो है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? सही जवाब है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पुलिस रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। ठीक है ना, पुलिस का रैंक बार बार पूछा जाता है पेपर में, एसआई के पेपर में भी और कांस्टेबल में भी पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा, पहले आता है हेड कांस्टेबल, तब इंस्पेक्टर, तब सहायक उप पुलिस अधीक्षक, उसके बाद पुलिस उप महानिदेशक निरीक्षक आता है। तो ऑप्शन यहाँ से भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? सही जवाब है, ये थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा जी। मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन आपका यहां से ए सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी सीएपीटी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है ग्रुप बी के सिपाहियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो भारत में जो है कुल 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है? इन चारों राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएफ का सबसे महत्वपूर्ण
उपयुक्त महत्वपूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? जब आप देखते हैं ऑप्शन सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यही आपका आरपीएफ का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा, यह जो है गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगले पेज पर आते हैं, तब तक आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये था 15। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जिसे कछार नौली कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के सबसे दूरस्थ और विकसित क्षेत्र में तैनात है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, भारत तिब्बत सीमा फोर्स यानी आईटीबीपी की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। दिया गया है आपका सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन है? तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन आपका यहाँ से सी सही है। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है आपका भोपाल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, कहाँ पर? भोपाल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को कितना दौड़ जरूरी होता है? तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, 25 मिनट में जो है 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है, यानी 4800 मीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल एक होता है और दूसरा कौन सा रंग होता है? सही जवाब है एक नीला होता है। लाल और नीला 2 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को कौन से ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसे जो है सूडान से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर के चित्र होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, मछली इसमें बनी होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत जी थे। जनरल बिपिन रावत जी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग का चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, भाषा परीक्षण इसमें नहीं होता है। शारीरिक भी होता है, आयु पात्रता और शैक्षिक योग्यता भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जवाब बन जाता है परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र है, बहादुरी का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान पुलिस व्यवस्था का स्वरूप MH कोर्ट की अध्यक्षता में कब स्वीकार किया गया था? इसका जवाब है 1860 में लाया गया था, जो आपकी पुलिस व्यवस्था है इस समय की। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इसका जवाब बनता है आपका 1861 में अधिनियमित इसे किया गया था। 1861, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका DGP होता है। कौन होता है? DGP। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका लखनऊ में स्थित है। ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है, कब स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कितने पुलिस जोन में बांटा गया है? यह जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को कुल 6 पुलिस जोन में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, पुलिस जोन का नेतृत्व कौन करता है? इसका जवाब हो जाता है आपका डीआईजी करता है। कौन करता है? डीआईजी करता है इसका नेतृत्व। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 4 पुलिस कमिश्नरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस बल के अधिकारियों के पदसोपान में कौन शीर्ष पर होता है? यानी पदों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, डीजीपी होता है। वही पूछा गया है पुलिस बल का जो है सबसे प्रमुख कौन होता है? तो डीजीपी ही होता है। अगले पेज पर आएंगे, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से दिया गया है आपका किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार के हनन संबंधी याचिका दाखिल की जा सकती है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के तहत जो है हम मौलिक अधिकार अगर आपका हनन होता है तो इसके खिलाफ जो है आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए। किसकी निष्ठा रखनी चाहिए? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान के प्रति जो है निष्ठा रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। यानी आप किसी भी जगह उपद्रव हो रहा है तो वहां पुलिस अपना बल प्रयोग कर सकती है। अगला प्रश्न है किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड देने का अधिकार किसको होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, केवल न्यायालय को हो सकता है। दंड केवल न्यायालय देती है, ना कि पुलिस। पुलिस सिर्फ हमें जो है गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को सभा करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया था? आपको पता है मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 19 में है, और 19 के कौन से जो है भाग में है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए रहेगा, 19 फर्स्ट बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस सुधारों से संबंधित आयोग कौन सा है? इसका जवाब है आपका जेएस वर्मा कमीशन जो है यह है पुलिस सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन यहां से ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका लोक जमाव और जुलूस के विनियमित साधारणतः किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है आपका एसपी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एसपी के द्वारा है किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में कुल कितने अध्याय और पैरा हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, 37,554 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन सा होता है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, एसपी होता है। ध्यान रखिएगा कौन होता है? एसपी होता है। देखिए जो है कलेक्टर की अगर हम बात करें, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है वो तो डीएम होता है, लेकिन पुलिस विभाग की हम देख रहे हैं ना, तो उसका जो है एसपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन सा होता है? सही जवाब है आपका ये, आपका आपराधिक की अगर हम बात करते हैं तो डीएम होता है, उसकी देखरेख डीएम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, लोक अभियोजक देता है। कौन देता है? लोक अभियोजक, जिसे हम लोग डीजीसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है? तो यह जो है आपका
ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा, उप निरीक्षक हो सकता है। कौन होता है? उप निरीक्षक। अगला प्रश्न है, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नहीं किया जा सकता है। इनके द्वारा जो है नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर का वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, धारा 154 के तहत जो है अब एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मामलों में एफआईआर दर्ज की जा सकती है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, केवल संज्ञेय मामले में ही एफआईआर दर्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का दिया गया है यहां पर, कांस्टेबलों को अवर अधिकारियों की पोस्ट में प्रोन्नत के लिए प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण विद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? इसका जवाब हो जाता है यह जो है सीतापुर में बनाया गया है। ऑप्शन यहां से सी से होगा, सीतापुर में। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो है धारा 41 के तहत गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है ना, कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है, गैर जमानती अपराध कर रहा है, तो उसे जो है पुलिस वैसे भी गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत एक प्राइवेट व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध करने वाले को भी गिरफ्तार कर सकता है, यानी एक प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है? सही जवाब है धारा 43 में ऐसा कहा गया है सीआरपीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस द्वारा निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। उक्त उपबंध किस धारा के तहत आता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा, धारा 57 के तहत ऐसा किया जा सकता है। देखिएगा ये धारा है, हम संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, आरपीसी और सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत बलवा को परिभाषित किया गया है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, धारा 146 में जो है बलवा की बात की जाती है। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर शांति में विघ्न डालते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में उपलब्ध है, यानी दंगा की बात किस में की गई है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से 20 है, 159 में जो है दंगा की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार कार्यपालिका विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, जिसमें मानव गरिमा भी शामिल है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में उच्च न्यायालय में उक्त निर्णय कब दिया गया? तो बहुत अच्छा वाद था यह। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से 20 है, 1978 में जो है मेनका गांधी जो है बनाम भारत सरकार वाद हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण के कैदी को जेल में या न्यायालय ले जाते समय हथकड़ी लगाने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है। यह निर्णय कब आया था? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है 1980 में आया था निर्णय। अगला प्रश्न, निवारक निरोध अधिनियम के अधीन जेल में निरुद्ध व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों और वकील से मिलने, देखिए जेल नहीं है जेल है, ध्यान रखिएगा, वकील से मिलने का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यह संविधान की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी भी अभियुक्त का नार्को परीक्षण, पॉलीग्राफ, यही जो झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, या ब्रेन मैपिंग पद्धति द्वारा परीक्षण बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा। अनुच्छेद 20 का यह उल्लंघन है। किसी पर हम लोग पुलिस मतलब किसी पर नार्को टेस्ट ऐसे ही नहीं कर सकती बिना किसी कारण के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक व्यवस्था में सोपान क्रम शीर्ष पर कौन होता है? सही जवाब है आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। सही जवाब हो जाता है कुल 18 मंडलों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, संभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं? जवाब हो जाता है आपका आयुक्त इसे बोला जाता है। ऑप्शन यहां से सी से होगा आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह थे चंद्रभाल सिंह। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जवाब है आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। यह जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि यह भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सही जवाब हो जाएगा आपका सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या थी? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, सरोजिनी नायडू जी थी प्रथम राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से हो जाएगा, राज्यपाल होता है कार्यपालिका का प्रधान, राज्यपाल। अगला प्रश्न, राज्यपाल अपने पद पर कब से तक बना रह सकता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जो है राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। प्रश्न देखते हैं 70 नंबर का, उत्तर प्रदेश में व्यवस्थापिका का स्वरूप कैसा है? जवाब हो जाता है आपका द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। ऑप्शन यहां से बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं? जवाब हो जाता है आपका विधानसभा को जो है लोकप्रिय सदन, जैसे आपका लोकसभा होता है वैसे विधानसभा भी एक लोकप्रिय सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1937 में, 1937 में जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन हुआ था। अगले पेज पर आएंगे, प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। दिया गया है आपका, प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सदन जिले बौद्धिक सप्त भी कहा जाता है, वह कौन सा है सदन? सही जवाब हो जाता है आपका विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद। जैसे आपका राज्यसभा वैसे विधान परिषद। अगला प्रश्न, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निर्मुक्त होते हैं, यानी पदच्युत हो जाते हैं? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 1/3 सदस्य है, हर 2 वर्ष बाद जो है मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर का, दिया गया है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है? इसका जवाब हो जाता है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, कहां पर? लखनऊ में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, 5 साल का होता है। कितने का होता है? 5 साल का। और 78 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल जो है कुल 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष का। यहाँ से आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। आंसर आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।